जय हिंद। देखो यार, इंडिया एग्जाम के मात्र कुछ दिन बचे हैं मेरे भाई, 100 दिन के करीब दिन बचे हैं, जो कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो इतने कम दिनों में वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जिसके पास दो चीज़ें रहेंगी। ठीक है ना, एक अच्छा कंटेंट और दूसरा है कि एक अच्छा टीचर। ठीक है, क्योंकि देखो यार क्या है ना कि एनडीए फील्ड में काफ़ी ऐसे भी टीचर आ चुके हैं जिनको उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, और बंदे उनका बैच ले लेते हैं, फिर बाद में जाकर के अफसोस करते हैं कि यार अच्छे अच्छे जो हम कंटेंट एक्सपेक्ट किए थे वो मिला नहीं, जिसके कारण उनके पैसे भी चले जाते हैं और एक क्रूशियल अटेम्प्ट नहीं चला जाता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी दिक्कत है भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई खड़ा होता नहीं है, क्योंकि एनडी फील्ड में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सीबीएसई मीडियम से है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से, हिंदी वाले बहुत कम है। तो इनके लिए क्या है ना कि रहता है कि बाइलिंगुअल होगा, बट क्या है ना कि बैच में जब इनरोल हो जाओगे तो फिर पता चलेगा कि बाइलिंगुअल था ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ लिखा गया था। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किनका बैच लेना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और इस टाइम पे आपको क्या गलती नहीं करना है, सब कुछ मेरे भाई इस वीडियो में बताऊंगा अंत तक देखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा आपको गाइडेंस दूंगा। देखो यार, मैं भी हिंदी मीडियम से था। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, 10 सीबीएसई से किया था, उसके बाद मैं हिंदी मीडियम में शिफ्ट हो गया, क्योंकि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, हिंदी मीडियम में खुद हमको स्कॉलरशिप मिलता था। ठीक है, अभी मिलता है। ठीक है ना, बस यही बातें हैं मेरे भाई। तो देखो, अगर आप भी अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो या मान लो कि आपका रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप किसी का बैच ले लो। ठीक है, सही रहेगा मेरे भाई, गाइडेंस अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ आप क्या है ना कि रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो मैं प्रिपरेशन किया था यूट्यूब से मेरे भाई, बट यूट्यूब पे क्या है ना कि अब उतना अच्छा खासा कंटेंट नहीं है। जब मैं पढ़ता था तो सब टीचर उस सब बैच वैच ना आता थे, ज़्यादातर यूट्यूब पे ही पढ़ाते थे टीचर। बट अब क्या है कि अब यूट्यूब पे कंटेंट आना बंद हो चुका है, कंटेंट मिल भी रहा है तो वही आधा अधूरा। ठीक है, तो किसी का बैच ले लो। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो, प्योर हिंदी मीडियम से हो, अगर हिंदी मीडियम बैच लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो विक्रांत 3.0। ठीक है ना, विक्रांत 3.0 जो कि LWS सुमेश सर द्वारा संचालित है। अब इसमें क्या है ना मेरे भाई, देखो सबसे खासियत ये है ना कि ये कंप्लीट हिंदी मीडियम है। ठीक है, बाइलिंगुअल कुछ ना है, कंप्लीट हिंदी मीडियम। तो जो हिंदी मीडियम से हो वही लेना, जो अंग्रेजी मीडियम से हो वो मत लेना मेरे भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो प्योर हिंदी मीडियम से हैं वही लेना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बैच बना है। ठीक है, विक्रांत 3.0। देखो अभी तक क्या है ना कि एनडीए फील्ड में प्योर हिंदी मीडियम बैच कभी आया नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आया है। अब देखो इसमें खासियत ये है ना मेरे भाई कि इसमें आपको मैथमेटिक्स के दो टीचर हैं। ठीक है, एक विवेक सर है, एक सोलंकी सर है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के दो टीचर मिलेंगे, बाकी इंग्लिश पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, शैलेंद्र सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। साथ ही साथ क्या है ना कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें आपको सिर्फ रिटन का प्रिपरेशन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हैं उनका अंग्रेजी काफ़ी वीक होता है। ठीक है, और आगे आप जब रिटन निकाल लोगे तो आपको आगे जाकर के एसएसबी फेस करना, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से डर लगता है कि हम अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे एसएसबी में स्टोरी लिखना होता है, अंग्रेजी बोलना होता है। तो इसमें क्या है ना मेरे भाई कि सिर्फ आपको रिटन का प्रिपरेशन नहीं कराया जा रहा है, इसमें आपको एसएसबी क्लासेस भी संचालित कराई जा रही है। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम कराया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाया तो अलग जा रहा है, फिर साथ ही साथ एसएसबी की भी क्लासेस अलॉट कर दी गई है। ठीक है ना, तो कंप्लीट कवरेज है, एसएसबी और रिटन दोनों साथ में चलाया जा रहा है ताकि आपका कम्युनिकेशन भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो कंप्लीट बैच है भाई, ले लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकर के पढ़ो, मजे से पढ़ो, सभी टीचर एक्सपीरियंस है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बैच है। ठीक है, इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस था 3,999। ठीक है, बट अब घट के हो गया है 1,999। ठीक है, मात्र 1,999 रुपये का बैच है मेरे भाई, जाकर के इनरोल ले लेना। ठीक है, कैसे इनरोल कर सकते हो, कैसे बैच ले सकते हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना। ठीक है, वहाँ पे LWS सर्च करना, LWS एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जाना, वहाँ पे आपको मिलेगा कोर्सेस में, बैचेस कोर्सेस में जाना, वहाँ आपको मिलेगा विक्रांत 3.0। ठीक है, उस पर क्लिक करना, भाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। ठीक है, 1,999 पे करना, आपको मिल जाएगा बैच। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि आपको इन दिनों में क्या करना है। ठीक है, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट, देखो क्या है ना कि देखो यार, क्या है ना कि देखो यार, आपका क्या है ना कि बैच ले लिए। ठीक है, बैच से पढ़ना। ठीक है, पूरा बढ़िया से बैकलॉग मत होने देना। ठीक है ना, पूरा अच्छे से पढ़ना। आपको क्या करना है ना कि एनडीए फील्ड में आपको मात्र 6 घंटा देना है उनसे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो करना भाई। ठीक है, मैं खुद किया हूँ भाई। आपको क्या है ना कि आपको भी पता होना चाहिए कि एनडीए फील्ड में दो सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मैथमेटिक्स। ठीक है, जिनका इन दो सब्जेक्ट पे पकड़ होगा ना, आराम से रिटन क्रैक कर लेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर पोर्सन यही दो सब्जेक्ट कवर करता है। ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए 300 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, 200 नंबर का इंग्लिश आता है। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट पे पकड़ जिनका रहेगा आराम से क्लियर कर लेगा, ऐसे चुटके में क्लियर करेगा एनडीए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पे क्या है ना कि आपको कम से कम एवरीडे 2 घंटा देना ही देना है मेरा भाई। ठीक है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर की हो जाए, भूकंप आए, सुनामी आए, बिल्डिंग पलट जाए, ठीक है, आप गिर जाओ, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आपको 2 घंटा किसी भी हाल में रोज देना ही देना है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है,
उसके बाद आप गेट के लिए 3 से 4 घंटा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको दिन में कम से कम मिनिमम, देखो मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मिनिमम आपको 6 घंटा देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये बातें हो गई। अब देखो, अब क्या है ना कि आपको एक होता है भाई कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहना मेरे भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपसे 6 घंटा नहीं हो पा रहा है, 5 घंटा पढ़ो, 5 घंटा में नहीं हो रहा तो 4 घंटा ही पढ़ो भाई रोज पढ़ना, ठीक है। किसी भी टॉपर से, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है दुनिया में, उनसे पूछोगे कि आपके सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है, ठीक है, क्या राज है मुझे बताइए, तो वही बोलते हैं कि भाई मैं कंसिस्टेंट था, ठीक है, कम ही मेहनत करता था बट रोज करता था, ठीक है ना। तो कोई भी सक्सेसफुल के पीछे यही राज होता है कि वो बंदे कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो 5 घंटा ये पढ़ो, बट मैं बोलूँगा 6 घंटा काफ़ी है एनडीए फील्ड में, ठीक है ना। इतने कम दिनों में निकालने के लिए 6 घंटा काफ़ी है। रेगुलर पढ़ो, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो, कुछ भी, भाई 24 घंटा में 6 घंटा तो पढ़ना है, इसमें करना क्या है मेरे भाई, इतना तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर ड्रीम बड़ा है तो भाई इतना नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, सपना छोड़ दो एनडीए का, अगर उतना नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। जाकर के अग्निवीर का तैयारी करो, ठीक है ना। तो वही है, 6 घंटा आपको देना ही देना है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो, बट रेगुलर पढ़ना है मेरे भाई, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। और एक और बात है, सबसे बड़ी बात है, देखो काफ़ी क्या है ना कि आप तो रिटन करेक्ट कर लोगे, बट रिटन के बाद आगे एसएसबी है, तो एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। मेरी भी कम्युनिकेशन काफ़ी बेकार थी, अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भी उतनी अच्छी नहीं है मेरी कम्युनिकेशन। मैं क्या करता हूँ कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो मेरा गाँव है वहाँ पे हिंदू नहीं आता है, मेरे यहाँ द हिंदुस्तान टाइम्स आता है, ठीक है। तो आपके पास जो भी पेपर है आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, बट मैं बोलूँगा कि अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप द हिंदू मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि द हिंदू पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है ना। वो द हिंदू थोड़ा सा जिनका वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है उनके लिए होता है, ठीक है। तो द हिंदू का अभी परहेज करो, बाद में पढ़ना, ठीक है ना। अभी आप द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, ठीक है ना, द गैजेटेड ऑफ इंडिया, ये सब अच्छे पेपर्स हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हैं। स्टार्ट कर दो पढ़ना, अब बोल के पढ़ना, ताकि आपका कम्युनिकेशन और साथ साथ क्या है ना कि एक फ्लो बन जाए, ठीक है, इंग्लिश बोलने का, ठीक है मेरे भाई, ये कर सकते हो। बाकी यार मैं बता ही दिया, 6 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स पे कम से कम 2 घंटा देना है, गेट पे 3 से 4 घंटा देना है, ठीक है। और एक और बात है, देखो मॉक की बात करें तो मॉक क्या है ना कि अभी आप सेक्शनल मॉक दो, ठीक है। अभी आप सेक्शनल मॉक दो, जैसे जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ना, अब उसका आप सेक्शनल मॉक दो, ठीक है। और संडे टू संडे, संडे को आप फुल मॉक देना, ठीक है ना, संडे को फुल मॉक देना। और जितना सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ उसका एनालिसिस करते जाना मेरे भाई, ठीक है। और जितना फुल मॉक देना है, संडे को मॉक देना, मैं यही काम करता था, हर संडे को एक फुल मॉक देता था, ठीक है ना, और सेक्शनल मॉक देता था इस पे, मतलब तो चले जाने हैं, सब चीज़ें थे, सब कुछ बता ही दिया कि मेरे भाई टाइम बहुत कम है, अभी से पढ़ो। 2 चीज़ें हैं, एक अच्छे टीचर का जरूरत है जो कि मैं बता ही दिया, आप LWF का बैच ले सकते हो विक्रांत 3.0। और दूसरी बात है कि 6 घंटा पढ़ो रोज, कम से कम कंसिस्टेंट रोज रहो, ठीक है। और तीसरी बात, सेक्शनल मॉक ये जरूरी है, ठीक है। ये पता लगेगी कि आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मॉक देना इसलिए जरूरी है, ठीक है। चलो यार बहुत कम टाइम है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐड हो जाना, काफ़ी उसमें मैं अपडेट देते रहता हूँ, ठीक है, एनडीएस रिलेटेड, सबसे रिलेटेड, ठीक है। चलो फिर आगे मिलते हैं, तब तक ले जाएँ।